नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने हैं अमेज़ॉन की नई वेब सीरीज़ द लास्ट आवर के बारे में। तो ये लास्ट आवर जो है ये टाइम ट्रैवल दिखाया गया है इसमें। तो अपने देश में पहली बार टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या नया है। तो इसमें जो है विलन और हीरो ऑलवेज तो वो तो होंगे ही है। तो ये दोनों के बारे में ही है, क्योंकि दोनों कैसे टाइम ट्रैवल करते हैं पूरा इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो इसका विलन जो है ये यमुनाडे है और इसका जो हीरो है वो देव है। तो यमुनाडु जो है वो अपने भविष्य के बारे में देख सकता है, और जो अपना देव है जो हीरो है वो जो मरे हुए लोगों के भूतकाल को देख सकता है। 1 घंटे के भूतकाल को उनकी ज़ुबानी सुनकर उनके जो मौत का राज है उनसे वो सुन सकता है और अपने आंखों से देख भी सकता है। तो कहानी शुरू होती है उसी गांव से जहाँ पर अचानक मौत का तांडव शुरू हो जाता है। वहाँ पर कभी पहले मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर मौत होने लगती है, और उसका कारण जो होता है अपना खलनायक यानी अपना विलन यमुनाडु ही होता है। क्योंकि वो हालांकि वो अपने उसके पास भविष्य की शक्तियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो जो है दोनों शक्तियों को पाना चाहता है, जैसे कि भूतकाल में देखना और भविष्य में देखना, और दोनों को पाकर वो अमर होना चाहता था। तो उसी की वजह से ये मौत का तांडव शुरू होता है, और वो हमेशा देव को ही पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि देव के पास असम्य शक्तियाँ हैं जो भूतकाल में जाकर समय को बदल भी सकता है। तो उस शक्ति को हासिल करना चाहता था, और देव हमेशा उससे भागता ही रहता है ताकि वो शक्तियाँ उसे दे ना सके। तो कहानी शुरू होती है उस तरह से। तो ये मौत का तांडव देखकर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट डीसीपी अरूप सिंह को वहाँ पर भेज देती है मुंबई से, और डीसीपी अरूप सिंह अपने बेटी के साथ आता है। बेटी का नाम होता है परी, और उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। तो उसी को जानने के लिए परी जो है अपने देव से एक उसका लगाव शुरू हो जाता है, और देव से बातें करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत के बारे में जान सके। तो वो भी एक अलग मोड़ दिखाया गया है कहानी में। और परी जो है अपने पिता के लेकर हमेशा संदेह से भरी रहती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अपनी माँ का मौत का राज क्या है। तो आरूप सिंह को भी पता चलता है कि देव अपने जो मरे हुए लोगों के भूतकाल को देखकर उसकी जो मौत का राज है वो सुलझा सकता है। तो आरूप सिंह भी देव के साथ मिलकर जो है अनेक केसेस सुलझाने लगता है। तो इसी वजह से दोनों में जो है एक एकता निर्माण हो जाती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो कहानी जो है थोड़ी आगे मोड़ लाती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे यमुनाडु जो है देव की माँ की मौत के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो देव की माँ के पास जो पावर्स थी वो उसे पाना चाहता था। लेकिन देव की जो माँ होती है मरने से पहले अपनी पावर जो है देव को देकर जाती है। तो इसी की वजह से देव के पास जो है एक जैसी असम्य शक्तियाँ होती हैं। तो इस असम्य शक्तियों के साथ वो मरे हुए लोगों के पास में जाकर देख सकता है। तो बात यही रहती है। तो एक बार क्या होता है कि एक इंसान मर जाता है, तो देव उसकी मौत का राज जानने के लिए उसके पास जाता है, और उसके अतीत में जाकर झांकता है कि उसमें उसे क्या हुआ है। तो हालांकि ये जो सब जाल रचा हुआ था ये यमुनाडु ने रचाया हुआ था। तो वो जो है जो अपने वर्तमान काल में जो देव मौजूद है उसकी हत्या कर देता है। तो इसके लिए देव जो है भूतकाल में अटक कर रह जाता है, तो वो वहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसके लिए देव वहाँ पर ही अटक कर रह जाता है। देव उस समय में चला जाता है जहाँ पर वो पहली बार परी से मिला था, और वो परी को किस कर लेता है। तो वहाँ पर उनकी प्रेम कहानी पहले से ही शुरू हो जाती है। तो वो एक अलग बात हो जाती है। और बात की जाए यमुनाडु की, वर्तमान काल में यमुनाडु जो है अपने उसने जो देव को मार दिया है, तो मारने के बाद उसकी पावर्स वो ले लेता है। तो पावर्स लेने के बाद वो आप भविष्य और वर्तमान भूत और तीनों में भी अपना जो है किरदार निभा सकता है, और तीनों को पलट भी सकता है, और तीनों में आ जाकर अपने मन से जो है कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए उसके पास जो है भविष्य में आ जाने की और भूतकाल में भी आ जाने की शक्तियाँ आ जाती है। उसकी वजह से वो मौत को हासिल कर लेता है और अमर हो जाता है। तो ये हम देख पाते हैं तब जब आरूप सिंह आता है और यमुनाडु को गोली मारने लगता है, लेकिन फिर भी यमुनाडु को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी मौत पर जीत हासिल कर ली थी। तो ये कहानी उस ओर मोड़ लेती है। और आगे कहानी मतलब इसके आगे कहानी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाएगा। तो भूतकाल में जो है जब परी मरने जाती है तब जो देव है अपनी पावर्स परी को दे देता है, और देव आखिर में मर जाता है, ऐसा दिखाया गया है।
तो परी कैसे उस पावर का इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाली सीज़न में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि परी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि परी जब कार्यक्रम से लौट रही थी तो उसके ऊपर भी रेप हुआ था, और देव ये पहचान नहीं पाया था कि किसने किया था, और देव जानने की कोशिश भी की थी देव ने भूतकाल में जाकर, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं पाया था। तो वो भी एक मोड़ है कहानी का, तो वो भी हमें आने वाले अगले सीज़न में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो वो भी एक बात ज़रूर रहेंगी। फ़िलहाल तो इस कहानी में इतना ही था। अगर आपको और कहानी देखनी है तो इसमें आपको जो है आगे आने वाली सीज़न के बारे में वेट करना पड़ेगा। इस कहानी में इतना ही था। अगर आपको और कुछ जानना है तो अगले सीज़न के लिए आपको ज़रूर वेट करना होगा, क्योंकि अगले सीज़न में ही आपको अगली कहानी का जो होने वाला है उसका पता चल जाएगा। तो बस दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।